मैंने गेंद पूरी ताकत से रेफरी की ओर फेंकी। गेंद एकदम सही आर्क में गई और सीधे उसके पेट पर जा लगी। शॉट बिल्कुल सटीक था। फिर भी मेरे पिता का मजाक उड़ाया गया। मैं हमेशा सब्स्टिट्यूट ही रहा। कोच ने कभी मुझे गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नजर में मैं सिर्फ मैदान के बाहर बैठकर दूसरों को लड़ते देखने लायक था। मैच शुरू हुआ। बिली ने अपनी भारी कद काठी के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दो खिलाड़ियों ने उसे गिरा दिया। सीटी बजी। बिली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हम सब उसकी ओर दौड़ पड़े। रेफरी ने उसे छुआ और 2 उंगलियां दिखाई। बिली ने कमजोर आवाज में कहा 3, लेकिन कोच अड्डा रहा। वह खेल सकता है। हम मैच जीत गए, लेकिन मुझे समझ आ गया कि यही कोच का तरीका था। यहाँ जीत सबसे ऊपर थी, खिलाड़ी की सेहत बाद में। मैच के बाद उसने मेरे हाथ से स्कोर बुक तक छीन ली, मानो मेरा कोई अधिकार ही न हो। कुछ ही समय बाद बिली क्लास में गिर पड़ा। चोट अब असर दिखा रही थी। होश में आते ही कोच ने उसे दोबारा मैदान में भेज दिया। नर्स ने साफ मना किया, लेकिन कोच की बात आदेशों से ज्यादा भारी थी। बिली बस चुपचाप सिर हिला सका। पहले हाफ में हम एक के बाद एक गोल खाते रहे। तब जाकर कोच ने सब्स्टिट्यूशन किया। ऑन ऑक्सीजन मास्क लगाए। बिली को स्ट्रेचर पर मैदान में लाया गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझ पर चिल्ला दिया गया। खेल शुरू होते ही बिली फिर गिर पड़ा। उसी पल टीम का कप्तान लांस भी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पुरानी दाईं टांग की चोट फिर उभर आई। दर्द से उसका चेहरा पसीने में डूब गया। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। कोच सन्न रह गया। वह जानता था कि शायद लांस का करियर यहीं खत्म हो जाए। होश में आते ही बिली बार बार माफी मांगता रहा। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। लांस को मैदान से बाहर ले जाया गया। अब कोच के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था और तब मुझे बुलाया गया। बरसों से अनदेखा किया गया वह सब्स्टिट्यूट आखिरकार मैदान में उतरा खेलने के लिए।